क्या आपका घर नहीं बन रहा? घर बनने में बार बार रुकावट आ रही है। हाँ श्याम भक्तों, कई बार क्या होता है कि हमारे पास पैसा होता है, सब कुछ होता है, लेकिन मकान बनने की व्यवस्था तब भी हम नहीं कर पाते हैं। मकान बनने के लिए हम बहुत कुछ सोचते हैं लेकिन बनवा नहीं पाते हैं। कभी कभी पैसा भी नहीं होता है, घर के खर्च के वजहों से और किसी न किसी परेशानी की वजह से घर बनाने में रुकावट आ जाती है। कभी पैसे की दिक्कत होती है तो कभी ज़मीन का विवाद होता है। ऐसे हमें रेंट पर रहना पड़ता है। श्याम भक्तों, आज की स्थिति में कई व्यक्ति ऐसे हैं जो रेंट पर रहते हैं, जो किराए के कमरों में रहते हैं, किराए का मकान लेकर रहते हैं। उनकी व्यवस्था ही इतनी नहीं हो पाती है कि वह अपनी ज़मीन या प्लॉट खरीद सकें, ज़मीन ही ले सकें। वह बहुत सोचते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करके पसीना बहाकर सोचते हैं कि आज नहीं तो कल हम अपना मकान बना लेंगे। श्याम भक्तों, जो किराए के मकान में रहते हैं उनसे पूछो कि वह कितनी कैसे ज़िंदगी जीते हैं, क्योंकि किराए के मकानों में रहना भी आसान नहीं होता है। अपना घर अपना होता है, चाहे छोटा सा ही क्यों ना हो, लेकिन छोटा घर भी अपना सुकून देता है। किराए के मकानों को चाहे जितना सजा लो, चाहे जितनी आपकी मर्जी पड़े उतना अच्छा उसे बना लो, पर वह अपना कभी नहीं हो सकता। तो श्याम भक्तों, अगर आप इन्हीं परेशानियों से जूझ रहे हैं, कभी पैसों की कमी होती है, कभी ज़मीन लेना मुश्किल पड़ रहा है, कभी प्लॉट खरीदना मुश्किल पड़ रहा है, मकान बनाने में बार बार रुकावटें आ जाती हैं, पूरा सामान होने के बाद भी, पैसा होने के बाद भी आपकी मकान बनने की घड़ी नहीं बन पा रही है, तो श्याम भक्तों, तो आज मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसा उपाय शेयर करने जा रही हूँ कि अगर आप यह उपाय इस दिन करते हैं तो आपकी मनोकामना जरूर से पूरी होगी, आप जरूर से अपना घर बनवा पाएंगे। श्याम भक्तों, आपको यह 43 दिन लगातार उपाय करना है और इसी उपाय के दौरान आप देखोगे 6 महीने से लेकर के 1 साल के बीच में आपका मकान बनने के योग्य बन जाएंगे। प्लॉट नहीं लिया तो आप प्लॉट ले पाएंगे। जो आपके पास पैसा रखा हुआ था, घर नहीं बन पा रहा था, वह योग्य आपके बनने लगेंगे। और जैसे किसी के पास पैसे नहीं हैं, वह लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो वह प्लॉट भी खरीद लेंगे, ज़मीन भी खरीद लेंगे। इसके बाद में वह अपना मकान धीरे धीरे करके बनवा पाएंगे। श्याम भक्तों, क्या होता है कि हमारे जो योग्य नहीं बनते हैं, तो इन योगों में भी कभी कभी दोष होता है। आप यकीन नहीं करोगे, किसी को अपने पिताजी का घर भी नहीं फलता है। अगर कोई अपने पिताजी के बने हुए मकान में रह रहा है तो कुछ दोस्त तो ऐसे होते हैं कि वह भी नहीं फलता है, उन्हें अलग से मकान बनवाना पड़ता है और रहना पड़ता है अलग ही, क्योंकि किसी व्यक्ति की कुंडली में यह दोष होते हैं। जो पिता की ज़मीन जायदाद फलती नहीं है, मतलब उन्हें वह उनकी अच्छी नहीं मानी जाती है, शुभ नहीं मानी जाती है। तो श्याम भक्तों, मैं आज आपको ऐसा ही एक उपाय शेयर कर रही हूँ और इसे करने से आप अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। विश्वास के साथ आपको इस उपाय को एक बार ज़रूर से करना चाहिए, बहुत अच्छा होगा। यह उपाय आप एक बार ज़रूर करें। अगर आपने बहुत उपाय कर लिए हैं, आपको सफलता नहीं मिली है, तो यह एक उपाय ऐसा है कि आपको 101% लाभ देगा ही देगा, क्योंकि यह दावे के साथ हो सकता है कि यह आपको कहा जाता है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि यह 101% भी सत्य होता है। हर देवता मनोकामना पूरी करने में लग जाते हैं जब हम यह उपाय करते हैं। तो हम जान लेते हैं कि आपको उपाय करना क्या है। श्याम भक्तों, आपको उपाय मात्र 43 दिन लगातार करना है। करना क्या है, जब आपका मकान नहीं बन रहा तब आपको यह उपाय करना है। तो करना क्या है कि जैसे आप बाज़ार जाते हो, डेली आपका 8 से 12 रुपए के बीच में खर्चा आएगा। 43 दिन लगातार करना है।
आपको डेली मार्केट जाना है और जहाँ पर ईंटें वगैरह बिकती हैं आपको वहाँ से डेली की एक ईंट लेकर के आना है। हाँ श्याम भक्तों, आपको डेली लाना है, बाजार जा कर के आपको डेली एक नई ईंट लानी है। नई ईंट ला करके अपने घर में आना है और अपने घर में वेस्ट की तरफ रख देना है, यानी पश्चिम दिशा में रख देना है। हाँ श्याम भक्तों, आपको अपने घर के हिसाब से देख लेना है कि पश्चिम दिशा किस तरफ की है और उसी तरफ को आपको पश्चिम दिशा की ओर वह ईंटें एक से एक 43 दिन लगातार लानी है और लगातार पश्चिम ही दिशा में रखते जाना है। जब वह 43 दिन पूरी हो जाए, हाँ श्याम भक्तों 43 दिन पूरी हो जाए, तब आपको वह ईंटें उठा करके जहाँ पर जैसे किसी का मंदिर बन रहा है, किसी देवी देवता का मंदिर भवन बनना शुरू हो चुका है, आपको वहाँ पर दान कर देनी है। आपको उसी मंदिर में ईंटें दे करके आनी है कि वहाँ पर उसी मंदिर में वह ईंटें लगा दें। आप यही उपाय आपको करना है बस। अगर आप यही उपाय कर लेते हैं तो आप देखोगे कि आपके 6 महीने से 1 साल के बीच में आपके घर बनने के योग्य बन जाएंगे। आपको घर प्लॉट नहीं लिवा है तो प्लॉट भी ले लेंगे, ज़मीन नहीं ली है तो ज़मीन भी ले लेंगे और अपना मकान बनवा पाएंगे। हाँ श्याम भक्तों, यह उपाय इतना महाशक्तिशाली है कि जिसने भी इस उपाय को किया है उसने यह नहीं कहा कि मेरा मकान नहीं बना, उसने यही उसका जवाब आया है कि हाँ मेरी बाबा ने सुनी, मेरा मकान पूरा बन गया। श्याम भक्तों, अब हम दूसरा उपाय जान लेते हैं। ऐसा ही एक महाशक्तिशाली उपाय हमारे घर के योग्य बनने के लिए है। श्याम भक्तों, आपको इस उपाय में क्या करना है, इस उपाय में आपको देख लेना है कि आपके पास में कोई जो किराए पर रहते हैं, ज़मीन नहीं खरीद पा रहे हैं। किराए का रहना कितना मुश्किल होता है, हर चीज़ पैसों से खरीदनी पड़ती है और पैसों से छोड़ो वहाँ पर कदर भी नहीं होती है, क्योंकि मकान मालिक कभी भी हमें घर से निकाल सकता है, हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। 2-4 महीने इस व्यक्ति के साथ रहे, 2-4 महीने किसी और दूसरे व्यक्ति के मकान में रहे, यही करना होता है, क्योंकि कभी भी कोई स्थायी नहीं रख सकता। कभी भी जिसका मकान मालिक का मन चाहे वह कभी भी निकाल सकता है। हाँ श्याम भक्तों, कुछ मकान मालिक अच्छे भी होते हैं, समझते भी हैं, लेकिन तब भी वह हमेशा तो नहीं रख सकते ना कभी वह निकाल ही देंगे। उनकी अगर घर में हमारे बीवी बच्चे हैं तो बच्चे कभी कभी दीवारों पर भी पेन वगैरह चला देते हैं, तब मकान मालिक चिल्लाने भी लगते हैं। तब हमें बहुत उसी समय हमारे मन में भी ख्याल आता है कि शायद आज हमारा घर होता तो बच्चे चाहे कुछ भी करते पर हम उन्हें कभी कुछ नहीं कह पाते, क्योंकि वह उनका घर होता। तब श्याम भक्तों हमारे दिल में बहुत ज़्यादा लगता है और हमें फिर यही लगता है कि हमारा जल्द से जल्द मकान बन पाए। तो आप इस उपाय को ज़रूर से करके देखिएगा। आप इस उपाय भी इस जैसा महाशक्तिशाली ही है। इस उपाय से भी बहुत सारी मनोकामनाएं, बहुत सारी व्यक्तियों की मनोकामनाएं पूरी हुई हैं। तो आपको करना क्या है, आपको मात्र छोटा सा उपाय करना है कि आपको देख लेना है कि आसपास किसका मकान बन रहा है। आपको वहाँ से ईंट लानी है, एक उठा करके एक ईंट लानी है और अपने घर में रख लेनी है। श्याम भक्तों, आपको वहाँ से एक साजी ईंट लेकर के आनी है, जो कि पूरी हो, कटी टूटी हुई ना हो, आधी ना हो। उसे ला करके आपको अपने घर में ईशान कोण बना करके आपको उस पर ईंट रख लेनी है और आपको डेली पूजा करनी है। यह आप लगातार 21 दिन कीजिए। श्याम भक्तों, यह उपाय भी बहुत महाशक्तिशाली होता है और आपकी बहुत जल्दी मनोकामना पूरी होती है। तो ऐसा करने से आपको 6 महीने के अंदर 1 साल के बीच में आपकी इस उपाय से भी आपको वही लाभ मिलेगा जो पहले वाले उपाय से मिलेगा। हाँ श्याम भक्तों, यह उपाय, दोनों ही उपाय ऐसे बेस्ट उपाय हैं जो हमारी घर की नींव बनाने के लिए बहुत सहायक हो सकते हैं। अगर हम सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ आपको यह उपाय करना है। श्याम भक्तों, आपको डेली भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और खाटू श्याम बाबा की प्रार्थना करनी है, पूजा करनी है, आराधना करनी है।
श्याम भक्तों, मैंने हर वीडियो में लगभग यही बताया होगा कि आपको बाबा श्याम जी के मंत्र का उच्चारण जरूर से करना चाहिए या फिर माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु के मंत्र का जप करना चाहिए श्याम भक्तों, क्योंकि यह दोनों मंत्र ऐसे मंत्र हैं जो हमारे किसी भी परिस्थिति में हमेशा साथ देंगे। सभी देवता एक समान होते हैं, लेकिन बस देवताओं के नाम अलग होते हैं। शक्ति वही है, सब कुछ वही है, श्रद्धा सबकी अलग अलग होती है श्याम भक्तों। कोई व्यक्ति ज़्यादा श्रद्धा करता है, कोई कम करता है। तो इससे क्या होता है कि जब हम मंत्र जप करते हैं तो हमारे मन में एक सुकून ही होता है, एक अलग सुकून जो दिन भर की थकान को एक पल में भी गायब कर सकता है। मन में सुकून, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हों तब भी सुकून मिलता है, कभी भी मन विचलित नहीं होता अगर हम मंत्र जप करते हैं श्याम भक्तों। तो आपको मंत्र तो पता ही होगा, आपको खाटू श्याम जी के मंत्र, बीज मंत्र का उच्चारण करना है, डेली करना है। मंत्र है श्री श्याम देवाय नमः, श्री श्याम देवाय नमः। इस मंत्र का जप अगर आप कर सको, आपके पास समय है तो आपको 108 बार करना चाहिए, अगर नहीं है तो आप 11 बार भी कर सकते हैं। और माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु जी का मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप भी आप डेली करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा धन प्राप्ति होगी, क्योंकि यह मंत्र माता लक्ष्मी जी का है और माता लक्ष्मी जी जिस पर अपनी कृपा बरसा देती हैं उसके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं आती, ना ही घर बनने में दिक्कत होती है और ना ही कुछ होता है। तो श्याम भक्तों, आप यह मंत्रों का जप जरूर से किया करिए डेली, और अपनी मन की सच्ची श्रद्धा को कभी भी कम मत होने देना। बाबा से यही प्रार्थना करनी है, बाबा मेरा मकान बनवा दो, मैं यह उपाय कर रहा हूँ, मुझे इस उपाय में लाभ दो, कृपा करो कि मेरी मनोकामना पूरी हो जाए। मैं अपना परिश्रम तो साथ में कर ही रहा हूँ, लेकिन साथ में उपाय भी कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों करना सुनिश्चित उचित है। क्योंकि श्याम भक्तों, अगर हम परिश्रम नहीं करेंगे तो पैसा आएगा कहाँ से। हाँ, बाबा इतना करते हैं कि अगर आप पैसा कमाते हैं और साथ ही साथ बाबा का उपाय लेते हैं, बाबा से प्रार्थना करते हैं, उपाय करते हैं, तो वह काम आपका आसान हो जाता है। बाबा आपकी मदद करते हैं, जो योग्य नहीं बन रहे वह बनने लगते हैं। तो श्याम भक्तों, ऐसा नहीं होता है कि आप काम मत करो और सिर्फ उपाय करो तब ऐसी मनोकामना पूरी नहीं होती है। उपाय मनोकामना पूर्ण तभी होती है आप थोड़ा बहुत परिश्रम भी कर रहे हो, आप अपनी दिल से परिश्रम कर रहे हो, चाहे पैसा मिले या ना मिले। फिर बाबा ऐसा करते हैं कि आपकी परिश्रम देख करके कि यह सफलता की ओर बढ़ तो रहा है लेकिन बढ़ने नहीं दे रहे हैं। कुछ दोष होते हैं, कुछ ग्रह होते हैं जो हमारी रुकावट बनते हैं, मेहनत करने के बाद भी हमें फल नहीं मिलता। यह हमारी कुंडली का दोष होता ही होता है, ग्रह होते ही होते हैं। तब बाबा भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी यह कृपा करने के लिए हमारे दोषों को दूर करते हैं और हमें वह दिखाने की कोशिश करते हैं जो हमें नहीं मिल रहा था। तो इसीलिए हमें इस उपाय को करना, और जिसके लिए घर नहीं बन रहे हैं वह इस उपाय को विशेष करें, क्योंकि उनकी मनोकामना इन दो चीज़ों से बहुत जल्दी हो जाएगी। श्याम भक्तों, फिर मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय। श्याम भक्तों, अगर आज की वीडियो आपको जरा से भी पसंद आई हो, थोड़ी सी भी अगर आपको अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी अगर आपके काम आए, आप उपाय करें, आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तब आप कमेंट करके ज़रूर बताना। श्याम भक्तों, आज की वीडियो पर लाइक ज़रूर से करके जाना अगर आपको अच्छी लगे तो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय ज़रूर से लिखें। फिर मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय।